हर वो ताकत जो इकोनॉमिकली मजबूत और मरबूत होती जाए तो उसको चैलेंज सामने से मिलता है, और इसीलिए वेस्ट की तरफ से चैलेंज मिल रहा है। और हाँ। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अस्करी कुव्वत बढ़ाई जाती है। और यही वजह है कि रशिया और चाइना मिलके स्पेस में अपनी रिसर्च, अपनी एक्सपीरियंस और वेपनाइजेशन स्टेज की उस उधर कर रहे हैं स्पेस में। और दुनिया में अब तो वही मुल्क राज करेगा या वही ग्रुप राज करेगा जिसकी स्पेस में ताकत बढ़ेगी, क्योंकि स्पेस की ताकत अगर बढ़ गई तो जमीनी जितने भी इक्विपमेंट और आर्मी की कैपेबिलिटीज है फौज की, उसको जैम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो अमेरिका इसके बारे में तशवीश कर रहा है काफी, क्योंकि रशिया और चाइना इसमें अमेरिका के तकरीबन पैरेलल आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो माशी वुसअतें बढ़ रही हैं। हाँ। चाइना इस वक्त दुनिया का 17.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये पूरा खिता 24.3 और 24.2 की ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और इस खिते में चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा है। चाइना की वल्नरेबिलिटी ओकास ने उसको चैलेंज किया हुआ है। चाइना को चैलेंज किया हुआ है इस वक्त स्प्रिंग ऑफ अलायंस ने चैलेंज किया हुआ है। चाइना को इस वक्त वेस्ट की तरफ से और जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, उसकी तरफ से कंटेनमेंट का चैलेंज है। इसलिए चाइना बड़ी तेजी से अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ाना शुरू कर दिया है चाइना ने। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि दोनों बढ़ेंगी। ये जो एससीओ के प्लेटफॉर्म में जो सिक्योरिटी का एक वाइडर स्पेक्ट्रम में जिक्र है, हाँ। उसमें या आप आगे जाके इसमें कोई ताज्जुब हमें नहीं होगा कि आगे जाके आर्टिकल 1 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत यहाँ भी अस्करी एक मुआहदे विद इन शंघाई कोऑपरेशन होना शुरू हो जाए, क्योंकि आर्टिकल 51 को कोई भी ग्रुप इस्तेमाल कर सकता है, रीजनल ग्रुप। कहा भी गया था कि नेटो तर्ज का हो कि जिसमें एक लेकिन अभी शायद हाँ ये बात ठीक है, लेकिन ये भी कहना शायद ठीक होगा ना कि बहरहाल ये इससे भी अभी हम शायद दूर हैं कि नेटो तर्ज का कोई इत्तेहाद कि जहां एक मुल्क पे अटैक, तमाम ममालिक पे अटैक समझा जाए। एंड अगेन अब ये एससीओ की तो फॉर्मेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग इस एतबार से भी है ना कि अगेन पाकिस्तान और इंडिया जैसे दो इंतहाई मुतजाद समत में देखने वाले ममालिक इस एक का हिस्सा हैं। फिर इंडिया की इलाकाई थानेदार बनने की ख्वाहिश अलग है, चाइना की डोमिनेंस अलग है, उस हवाले से अमेरिका और इंडिया का अलायंस अलग है और चाइना के मामला अलग हैं। अगर अच्छा ईरान इसका हिस्सा है जिसके इसराइल के साथ मामला अलग हैं, जो कोई राज नहीं है, और इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा इसराइल के करीब है ये कोई राज नहीं है। नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े रहकर दो मैप्स दिखाते हैं दुनिया के, उसमें ब्लेसिंग्स वाले ममालिक होते हैं और कर्स वाले ममालिक होते हैं, और ब्लेसिंग वाले ममालिक में माशाल्लाह भारत का नाम होता है, सऊदी अरब का भी होता है। तो मतलब ये यानी मेरा ख्याल है कि ये कहना ठीक होगा ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी होती हैं, बहुत सिंपल नहीं होता। जब हम आलिम ममालिक की बात करते हैं, सफ़ बंदियों के अंदर मजीद सफ़ बंदियाँ होती हैं और मामलात के अंदर अलग मजीद मामलात भी होते हैं। जमील साहब जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने बदामी साहब कि इसमें जाहिर है मल्टी लेयर्ड किस्म की इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और मल्टी लेयर्ड किस्म की इसमें डिप्लोमेसी भी होती है। हाँ। तो ये जो इस वक्त अभी बदलता मंजरनामा है दुनिया का, ये जो तगय्युरात हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ती जा रही है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी में ताकत का मुकाबला ताकत से किया जा रहा है, चाहे माशी ताकत हो या अस्करी ताकत हो। लिहाजा दुनिया बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है, कंपटीशन की तरफ। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जमील साहब, एजाज साहब सर, बहुत शुक्रिया। और अभी जहां आपने बात छोड़ी कि अल्टीमेटली अब ले दे के भाई माइट इज राइट, ताकत का मामला है, सो सिक्योरिटी और ये सब बहुत अहम एस्पेक्ट है दुनिया की। कोई भी तंजीम हो, चाहे वो एक मिलिट्री अलायंस ना भी हो, तो भी उसमें ताकत और सिक्योरिटी और इस पैराए के बात के बगैर बात मुकम्मल हो नहीं सकती। तो हम ज़रा इसी जाविये को कवर करेंगे कि इस हवाले से ये एससीओ कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है।